इमैनुएल कांट का ऑब्जर्वेशन ऑन द फीलिंग ऑफ द ब्यूटीफुल एंड सबलाइम एक दार्शनिक पाठ है जिसमें वह दो मौलिक सौंदर्य अनुभवों की प्रकृति की खोज करते हैं, सुंदर की भावना और उदात्त की भावना। इस कार्य में कांट इस बात की जांच करते हैं कि ये भावनाएं हमारे भीतर कैसे उत्पन्न होती हैं और क्या चीज उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। इसे सरल तरीके से समझाने के लिए आइए एक उदाहरण पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि आप सूर्यास्त के समय एक विशाल, शांत झील के किनारे पर खड़े हैं। पानी शांत है, आकाश के रंग जीवंत हैं, और सब कुछ सामंजस्यपूर्ण लगता है। इस क्षण में आपको सौंदर्य की अनुभूति का अनुभव होता है। ये भावना दृश्य में क्रम, समरूपता और संतुलन की धारणा से उत्पन्न होती है। कांट इसे सुंदरता की अनुभूति के रूप में वर्णित करेंगे। अब इसकी तुलना दूसरे परिदृश्य से करें। आप एक ऊंची चट्टान के किनारे पर खड़े हैं, दूर तक फैले ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी परिदृश्य को देख रहे हैं। ये दृश्य भव्य और विस्मयकारी है, लेकिन ये प्रकृति की विशालता की तुलना में भय और महत्वहीनता की भावना भी पैदा करता है। संभावित खतरे के बावजूद आप प्राकृतिक दुनिया की विशालता और शक्ति पर विचार करने के लिए आकर्षित महसूस करते हैं। किसी भारी चीज के प्रति विस्मय और श्रद्धा की इस भावना को कांट उत्कृष्टता की भावना कहते हैं। संक्षेप में कांट सुझाव देते हैं कि सुंदर की भावना व्यवस्था और सद्भाव की धारणाओं से उत्पन्न होती है, जबकि उत्कृष्टता की भावना विशालता, शक्ति या अकथनीय के अनुभवों से उत्पन्न होती है। दोनों अनुभवों में हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं के प्रति एक भावनात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने वाले कारणों में वे भिन्न होते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑन द फीलिंग ऑफ द ब्यूटीफुल एंड सबलाइम में कांट की इन सौंदर्य संबंधी भावनाओं की खोज से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम सौंदर्य की दृष्टि से दुनिया को कैसे देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं, और यह मानव स्वभाव और कला और सौंदर्य की प्रकृति के बारे में हमारी समझ में योगदान देता है। वह दो मौलिक सौंदर्य अनुभवों की प्रकृति की खोज करते हैं, सुंदर और उदात्त। कांट इन दोनों अनुभवों के बीच उनके भावनात्मक और संज्ञानात्मक गुणों के आधार पर अंतर करते हैं। 1. द ब्यूटीफुल। कांट सुंदरता को उस रूप में परिभाषित करते हैं जो बिना किसी रुचि के आनंद लाती है। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी चीज को सुंदर समझते हैं, तो हम बिना किसी गुप्त उद्देश्य के उस धारणा से ही आनंद का अनुभव करते हैं। कांट के अनुसार सौंदर्य की विशेषता सामंजस्य, अनुपात और समरूपता जैसे गुण हैं। ये शांति और संतुष्टि की भावना पैदा करता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक शांत परिदृश्य पेंटिंग के सामने खड़े हैं। हिलती डुलती पहाड़ियाँ, हल्की धारा और नर्म रंग सभी एक साथ पूर्ण सामंजस्य में आते हैं। जैसे ही आप इसे देखते हैं, आपको व्यक्तिगत लाभ या उपयोगिता की इच्छा के बिना केवल दृश्य की सुंदरता की सराहना करने से शांति और आनंद की अनुभूति होती है। 2. उत्कृष्ट। दूसरी ओर, उत्कृष्टता उन अनुभवों से जुड़ी है जो भव्य, विस्मयकारी और यहाँ तक कि अभिभूत करने वाले हैं। कांट ने उदारता का वर्णन उस चीज के रूप में किया है जो हमारी समझने की क्षमता से अधिक है, जो आश्चर्य और प्रशंसा की भावनाएं उत्पन्न करती है। सुंदरता के विपरीत, उदारता के साथ भय या आतंक की भावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन ये प्रशंसा और श्रद्धा की भावना भी उत्पन्न करती है। उदाहरण, अपने आप को एक ऊंचे पहाड़ के नीचे खड़े होने की कल्पना करें, जिसकी दांतेदार चोटियां बादलों में गायब हो रही हैं। जैसे ही आप ऊपर देखते हैं, आप प्राकृतिक दुनिया की विशालता और भव्यता की तुलना में छोटा और महत्वहीन महसूस करते हैं। पर्वत की विशालता पर विस्मय और शायद भय की भावना के बावजूद, इसकी विशाल महिमा के लिए प्रशंसा की भावना भी है। संक्षेप में, कांट का सुंदर और उदात्त की अनुभूति पर अवलोकन सौंदर्य संबंधी अनुभवों से उत्पन्न भावनात्मक और संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालता है।
उनका तर्क है कि सुंदर और उदात्त मानवीय धारणा के दो अलग लेकिन समान रूप से मूल्यवान पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक के अपने अद्वितीय गुण और हमारी चेतना पर प्रभाव होते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।